सभी को जय मसीह की। आज के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लाइफ में जोड़ा है और आज का दिन सबसे महान है। हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दिया है। तो क्यों नहीं आए हम सब मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस समय अपने वर्शिप टीम का स्वागत करें अपने तालियों के द्वारा और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में। और हम सभी जानते हैं कि इस लास्ट वीक हमने ईस्टर मनाया और हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया कि परमेश्वर उस कब्र से जी उठा, इस क्रूस को वो मौत को हराया और परमेश्वर हमारे लिए जी उठा है। आप विश्वास करते हैं क्या कि परमेश्वर सदा और सनातन परमेश्वर है। और आइए मिलकर आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज कि नया दिन परमेश्वर जब ने हम बनाया, हम उससे स्तुति प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा उसकी बढ़ाई करें। आइए मिलकर हम कुछ गीतों गाते हैं। मिलकर ताली बजाएं। खुशियाँ मनाए
तूने आज इस दिन को बनाया है परमेश्वर। आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि अपनी मुंह को खोले, अपने आंखों को बंद करें। इस समय हम आराधना में जाएं कि वो हमारा भरोसा है, वो हमारा एकमात्र सहारा है। यीशु तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
वो नाम सबसे ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा है वो नाम। ये समय है, क्योंकि ये समय है हम आराधना करें परमेश्वर की, अपने आवाज़ों को उठाएं, परमेश्वर को पुकारें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी बढ़ाई करें। वो एकमात्र योग्य परमेश्वर है, उसके समान, उसके जैसा कोई ना है, ना कोई रहेगा। यीशु तेरी बढ़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है खुदा। चाहे घोर अंधकार की ओर से भी जाए परमेश्वर, फिर भी तू हमारे संग रहता है परमेश्वर। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। पिता परमेश्वर, दुनिया पिता परमेश्वर हमें छोड़ सकती है, हमारे घर वाले, हमारे लोग हमें छोड़ सकते हैं परमेश्वर, परंतु तू हमें कभी ना छोड़ता है परमेश्वर। तूने हमसे विश्वास पिता, तूने हमसे वादा किया, हम सबों से वादा किया पिता परमेश्वर, तू हमारे संग है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय पिता परमेश्वर जब हम आपके संग आए पिता परमेश्वर, आपकी आराधना कर पाए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, कितने लोग पिता परमेश्वर आज आपसे दूर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, कितने लोग पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर आपसे आपके नाम को पिता परमेश्वर पहचान नहीं पा रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता पवित्र आत्मा आप पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर से बातें करें, आपकी पिता परमेश्वर वो वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में छू पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आत्माएं बचाए जा सके पिता परमेश्वर, आपके राज्य बढ़ सके पिता परमेश्वर, आपके राज्य आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं आज इस सर्विस में, उन पर अनुग्रह करें, उन पर दया करें पिता परमेश्वर, उन्हें संभालें पिता। सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते, सर्विस को आपके हाथ में सौंपते, और ये प्रार्थना को पिता परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग करते हैं, ऐसे सुनिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह समय हमें दिए कि हम उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। अब यह समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और इसके लिए अपने हृदय और अपने दिल को तैयार करें। और आए हम स्वागत करें परमेश्वर के दास का, जिनके द्वारा परमेश्वर अपने वचन को बोने पर है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और आज इस दोपहर की घड़ी में हम सारे उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस मधुर वचन को, जो हमारे लिए उपयोगी और हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन औषधि है, उसको हम प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे भाई बहन? आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं टेल द ट्रूथ। सत्य को बोलें, सत्य को कह दें, सत्य को बता डालें। मेरे प्रिय, नहीं जानता हूँ कि आपका बीता सप्ताह कैसा गुजरा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमने और आपने बातचीत किया था आपस में एक दूसरे के साथ कि पुनरुत्थान का सत्य क्या है, और उसके विषय में हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। लेकिन आज मैं बातचीत कर रहा हूं कि वट एवर द ट्रूथ यू आर नोइंग, यू मस्ट टेल अदर्स। हालेलुया। योर ट्रूथ शुड नॉट बी इन यू ओनली, योर ट्रूथ शुड गो आउट फ्रॉम योर लाइफ टू अदर्स। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हम उसी सत्य के विषय में बातचीत करने वाले। एक व्यक्ति के विषय में मैं जानता हूं जिसके विषय में बाइबल बताती है वो एक व्यवस्थापक था, एक यहूदी जन था, एक कहा जाए कि यूनानियों का यूनानी था। और उसकी ज़िंदगी के विषय में अगर मैं थोड़ा कुछ बातचीत करने की कोशिश करूं, तो जब उसने अपने जीवन में जी उठे यीशु मसीह के सत्य को पहचान लिया या यीशु मसीह के सत्य को जान गया, तो वो चुप्पी साध करके नहीं रहा। जब हमें किसी का सत्य पता चल जाता है या किसी बात का सत्य पता चल जाता है, तो हम उसे छिपाते नहीं हैं। अगर किसी मिठाई के दुकान में हम जाते हैं और किसी जगह में मिठाइयाँ खाते हैं और वहाँ की मिठाई अगर टेस्टी होती हैं, तो हमें किसी के विषय में भी, किसी से भी उसके विषय बताते हुए हमें हिचक नहीं होती। हम आसानी से बता पाते हैं, बोल पाते हैं कि इस मिठाई के दुकान की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। शायद सत्य को लोग सुने ना सुने, शायद अगर आप सत्य को बोलने जाएं और लोग आपके सत्य को जो आप बोलना चाहते हैं उसे ग्रहण करें ना करें, लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि जिस संसार में हम रहते हैं और जो संसार पूरी तौर से झूठ के वश में है, झूठ के पिता के वश में है, और शत्रु शैतान ने अपने वश में सबको कर लिया है और अपने तरीके से चला रहा है,
संसार में आओ मेरे प्रिय, हम और आप जो परमेश्वर के सत्य को जानने वाले लोग हैं, अपने जीवन से उस सत्य को प्रकट करने वाले हो जाएं, उस व्यक्ति के समान जिसने अपने जीवन के उद्धार की प्राप्ति के बाद, नए जन्म की प्राप्ति के बाद, जब अपने जीवन में उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी स्वीकार लिया, तब से लेकर अंत तक, अपने जीवन के आखिरी दमों तक उसने अपने जीवन से इस कार्य को करना ना छोड़ा। उसने सत्य को बताना हमेशा अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन विषय बनाया। आइए हम देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसके 17वें अध्याय, उसके 16 पद से लेकर 34वें पद को हम देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय, उसके 16 पद से लेकर 34 पद। तो यहाँ पर बताता है, पौलुस नाम का एक व्यक्ति था जो एथेंस में गया था। एथेंस एक ऐसा जगह है जो यूनान का राजधानी है, और जानते हैं वहाँ पर एथेंस और स्पार्टा दो एक ऐसे जगह हैं जो बहुत प्रचलित हैं। और जब हम मैराथन के विषय में सुनते हैं तो मैराथन की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। मेरे प्रिय, एक ऐसा नगर, एक ऐसा शहर जिसके नज़दीक एक नगर था जिसका नाम स्पार्टा था। और स्पार्टा इस बात के लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय था या विश्व विख्यात था कि वहाँ की सेना एथेंस की सेना से कहीं मजबूत थी। और एथेंस से स्पार्टा के लोगों के अंदर एक और खुली बात दिखाई देती है, पाई जाती है कि वहाँ पर औरतों को फ्रीडम दिया गया था। वो देश, वो नगर एक ऐसा नगर था जहाँ पर फ्रीडम थी। और इस नगर के विषय, एथेंस के विषय जब हम पढ़ने को पाते हैं मेरे प्रिय, तो पौलुस जब अपने उस नगर में प्रवेश किया जिसका नाम एथेंस है, और वहाँ जब वो पहुँचा तो उसने, वचन बोलता है 16वें पद में, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद करता था। तब इपिकूरी और स्तोइक के दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। मैंने जानता हूं मेरे भाई बहन कि आपने अपने जीवन में सत्य को जान करके उस सत्य को क्या किया है। क्या उसे आपने छिपा कर रखा है, या उस सत्य को अपने जीवन से दूसरों तक अवलोकित कर रहे हैं। लेकिन इस पौलुस के विषय में तो सुनिए, इसने अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का दर्शन पाया। उसने उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आवाज को सुना जब वो दमिश्क के रास्ते पर चला जा रहा था ताकि वहाँ के लोगों को पकड़ कर सताए। और जब रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब उसका जीवन बदल गया, तब से लेकर वो आगे बढ़कर के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है, उसके सत्य को बताने वालों में से हो गया। और ये बातें उससे किसी प्रकार से छिप नहीं सकती थी, और इस बात को किसी भी तरीके से वो झुटला नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में पुनरुत्थान को, अर्थात यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है, उसके सत्य को जान चुका था। और उसे बड़ा तकलीफ था। जिस नगर में वो गया था वहां पर उन चीजों को देखकर उसका मन व्याकुल हो गया था। मैंने जानता हूं कि आपके चहुओर जब आप देखते हैं अपने नगर को, अपने शहर को, अपने पड़ोस को, अड़ोस को, अपने लोगों को, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपके मन में कभी भी ऐसा दर्द उठता है? कभी आपको तकलीफ होती है? कभी आप परेशान होते हो? कभी आप चौक पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, रास्ते पर खड़े होकर लोगों से बातचीत करते हो? इस व्यक्ति के विषय में सुनो, जब इसका जीवन परिवर्तित हो गया तो ये बातचीत करने लगा। मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना था जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और जिस रात उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, वो रात भर आकर के अपने घर में प्रार्थना करता रहा। उसका आनंद इतना ज़्यादा था कि वो सुबह होने पर, जानते हैं, सुबह होने पर अपने घर में आने वाले 3 व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पास अगुवाई किया। और जानते हैं कैसे उसने किया? सबसे पहला उसके घर में एक धोबी आता था जो कपड़ा लेकर आता था उसके घर में, और उसने उसे पकड़ करके अपने जीवन के अनुभव को जो उसने अपने जीवन में प्राप्त किया था यीशु मसीह के विषय में, उसने उसको बिना बताए रुका नहीं, तो उसने बताया। और वो धोबी उसी समय, उसी दिन
अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। जानते हैं उसी के बाद दूध देने वाला उस व्यक्ति के घर पर आया और दूध देने वाले को भी उसने तुरंत जाकर अपनी गवाही बताया, उसने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। ओ हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो अखबार लेके आता था उनके घर में, और उसने जाकर के उस अखबार देने वाले को भी बताया और उसने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। मेरे प्रिय, नहीं जानता हूं कि हमारे और आपके पास सत्य है और सत्य को हम कितनी आसानी से अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन एथेंस में पहुंचने के बाद एक ऐसे नगर में जहां पर मूर्तें भरी हुई थी, जहां के लोग अन्य प्रकार के विश्वास वाले थे, वहां पर जहां पर उनके सामने बात करना बड़ा मुश्किल विषय था, जहां पर दार्शनिक लोग थे, जहां पर बुद्धिमान लोग वास करते थे, उनके बीच में जाकर के पौलुस अपने आप में छिपाने वाली वस्तु को नहीं रखा था, लेकिन एक ऐसा वस्तु या एक ऐसा विषय उसके पास था जिसे प्रकाशित किया जाना जरूरी है। और उसने जब उसको प्राप्त किया था तो मेरे प्रिय, वहां जाकर के बिना के बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना विचार किए कि लोग उसके विषय में क्या सोचने वाले हैं, उसने अपने जीवन से इन बातों को प्रस्तुत किया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। उसके बाद का वचन बताता है मेरे प्रिय कि लोगों ने उसकी बातों को सुनकर उसके विषय में बहुत सारी बातें कही। उसने कहा उसके विषय में कहा, ये तो बकवासी बात करता है, ये तो बेकार की बातें करता है। शायद हो सकता है कि आप भी अगर अपने जीवन में परमेश्वर के सत्य को लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो आपको भी लोग शायद मूर्ख बोल सकते हैं, आपको भी लोग शायद बकवासी बोल सकते हैं। लेकिन आइए मेरे प्रिय, जब हमारे और आपके पास सत्य है तो कोई भी बात हमें और आपको सत्य बताने से रोक नहीं दे। हम और आप अपने जीवन के इस सत्य को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के चलते और उसके पुनरुत्थान के विषय में है, उसे हम अपने पास छिपा करके नहीं रखें। ओ मेरे प्रिय, मत सोचिए कि दोस्त शायद हमारे साथ दोस्ती बनाए न रख सकें। शायद हो सके कि आपको ऐसा लगे कि ऐसा ना हो जाए कि कोई मुझसे रिश्ता न रखे मेरे प्रिय, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन उनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ हो जाएगा, जिस दिन वे उस पुनरुत्थित यीशु मसीह को जान लेंगे, मैं आपको बता दूं, उनकी जिंदगी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की हो जाएगी, वे सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे प्रिय, क्यों नहीं हमारे और आपके अंदर यह तड़पन आए। आज सुबह मुझे एक बहन ने फोन किया और उस बहन ने मुझे बताना शुरू किया कि उनके परिवार के जो पति हैं, उनके परिवार के लोग अभी तक प्रभु को विश्वास नहीं करते, और वे जब भी उनके घर में आते हैं तो उन्हें प्रार्थना करने में तकलीफ होती है। वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं। बहुत मुश्किल सा हो जाता है उनके लिए कि वे एक दूसरे के साथ आपस में घर में जो प्रार्थना का समय होता है वो निकाल करके एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकें। जानते हैं मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, उस बहन ने बोला कि अभी तो ऐसा हो गया है कि उनके परिवार के लोग बार 15 दिन 20 दिन के लिए वहां पर आ रहे हैं। जहां पहले उनका घर था उसे छोड़कर वे किसी फ्लैट में गए हैं और वहां पर रहना शुरू किया है, लेकिन वहां पर दिक्कत है कि उनके पास रूम कम है और जब वे लोग आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब मैंने उनसे कहा, बहन आपको एक काम करने की आवश्यकता है, इतना ही कीजिए, जब वे आ जाते हैं उनके सामने ही आप प्रार्थना कीजिए, उनको अपने परमेश्वर के सत्य को प्रकट कीजिए। भले ही वे कितना भी विरोध करें, लोग विरोध करेंगे, लोग बातें उठाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के इस सच को लोगों तक प्रस्तुत करना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जानते हैं, इस एथेंस में पहुंचने के बाद इतनी सारी बातों के सुनने के बावजूद भी पौलुस अपनी जिंदगी में निराश नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है 22वें पद में, तब पौलुस अरियोपुगुस के बीच में खड़े होकर एथेंस के लोगों से कहना शुरू किया, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार या समाचार सुनाता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय, वो नगर एक ऐसे नगर के विषय में बातचीत है, एक ऐसे लोगों के विषय में बातचीत करता है जहां के लोग बड़े ही भक्ति वाले लोग थे, और उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं को भी पूजते थे, और साथ साथ में एक अनजाने ईश्वर की भी उन्होंने वेदी बनाई थी। और उसके विषय में बताता है कि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। और पौलुस ने उस चीज को देखने के बाद उनसे कहा, मैं जिसके विषय में तुम नहीं जानते उसके विषय में तुमको बताने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय, अभी भी बहुत तेरे लोग हैं जो इस परमेश्वर को अर्थात हमारे यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर मेरे
प्रिय अगर वे जानते तो मुक्त हो जाते। जैसे आपने और मैंने मुक्ति प्राप्त की है, वैसे वे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते, उनका भी उद्धार हो जाता, वे भी परमेश्वर की संतान बन जाते, वे भी परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग ठहरते और उनके पास भी अनंत जीवन होता। मेरे प्रिय आज क्या हम और आप पौलुस से कुछ सीखना चाहते हैं, पौलुस की बातों को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? आइए हम ध्यानपूर्वक सुने चाहते हैं। पौलुस ने जब अपने परमेश्वर के विषय बताना शुरू किया तो क्या बोलना शुरू किया जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं कि आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन पौलुस ने जब अपने परमेश्वर के विषय में बोलना शुरू किया तो उसका परमेश्वर जो है उसके विषय में 24वें पद में कहता है, वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। 25वां पद, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर कैसा है? क्या आपका परमेश्वर सारी सृष्टि का रचने वाला है? तो मेरे प्रिय, जब उसने सब कुछ को बनाया है तो आप जिससे बात करने जा रहे हैं उसे भी परमेश्वर ने बनाया है, और आप जब उससे बात करेंगे वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। अगर परमेश्वर ने चाहत रखी होगी कि उसकी जिंदगी बचाई जाए तो वो जरूर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार लेगा। मेरे प्रिय, हिचकिए मत। पौलुस ने अपने परमेश्वर का परिचय देना शुरू किया। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने जीवन से अपने परमेश्वर का परिचय कैसे दे रहे हैं। उसका परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कौन है? क्या सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है? ओ मेरे प्रिय, आप अपने परमेश्वर के विषय में कितना जानते हैं? क्या हमने और आपने कभी सोचा है मेरा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का, सब कुछ का रचने वाला, और सारी चीजें उसी के लिए, उसी में रची गई हैं ताकि उसको इन सब चीजों से महिमा और आदर मिले। हालेलुया। नंबर 2, दूसरी बात वो कहता है 26वें पद में, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को बांधा है। परमेश्वर ने सीमा ठहराई है मनुष्य के लिए। मनुष्य को बनाने के बाद उसका एक समय निर्धारित किया है। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, हर एक मनुष्य इस संसार में हो सकता है कि 60 साल जिए, 70 साल, और कोई बल के कारण 80 साल जिए। ये बाइबल में भजन संगीता 90 अध्याय इस बात को खोल करके बोलता है। हर एक की सीमाएं हैं। मेरे प्रिय, कोई भी यहां पर नहीं है जो चिरस्थायी रूप में इस पृथ्वी पर हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय, आज इस संगीनता को समझने की आवश्यकता है। अगर हम और आप इस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में यीशु के बगैर ही मर जाएंगे। हमने और आपने एक सप्ताह पहले 4 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी का प्रतिपालन किया है, लेकिन ये जीवित हुए यीशु मसीह का जी उठना इस बात का प्रतीक है कि अभी भी वो लोगों को जीवन प्रदान करता है। क्या आज हम और आप उस जीवित परमेश्वर के सत्य को लोगों को नहीं बताना चाहेंगे? इस सीमितता में जी रहे इंसान को उस असीमित परमेश्वर के जीवन के विषय में क्या हम और आप नहीं बोलेंगे? पौलुस कहता है परमेश्वर ने मनुष्य की इतिहास की अगुवाई की है, उसने उसका इतिहास रचा है। उसके बाद तीसरा बात वो 27वें पद में कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वो परमेश्वर कैसा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने मनुष्य के लिए सिवाना रखा है, उसके मनुष्य के लिए जीवन के समय निर्धारित किए हैं, और उसकी चाहत यह है कि हर एक मनुष्य उस परमेश्वर को ढूंढे, उसको खोजे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज भी परमेश्वर की मनसा यही है, और वो कहता है वो परमेश्वर से दूर नहीं है। वो परमेश्वर, जो लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर पवित्र है इसलिए हम उसके पास नहीं जा सकते, नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे बीच में है, और इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि वो हमसे दूर नहीं है। आइए हम और आगे बढ़े, 30वें पद की ओर चले जाएं। जानते, परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है, चौथी बात वो बोलता है कि अभी भी परमेश्वर अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया है। अज्ञानता क्या है?
जब मनुष्य जानता है कि उसने गलती की है लेकिन फिर भी वो उससे वाकिफ नहीं रहना चाहता, उससे छूटना नहीं चाहता, तो यह अज्ञानता है, जानबूझकर किया गया गलती। लेकिन परमेश्वर उस पर ध्यान नहीं देता है, परंतु अभी भी हर जगह के सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अभी भी परमेश्वर मनुष्यों की इस अज्ञानता से, उनकी इस मूर्खता से दुखी नहीं है। अभी भी परमेश्वर अपनी दया दिखाना चाहता है, अभी भी तरस खाना चाहता है, और एथेंस में खड़े होकर के उस एक अनजाने शहर में, एक अनजाने नगर में, जहां वो अपना देश नहीं था, जहां का वो रहने वाला निवासी नहीं था, वहां पर जब पौलुस बोल सकता है, मेरे प्रिय, हम और आप तो अपने देश में रहने वाले लोग हैं, हम तो अपने लोगों को जानते हैं। क्या हमें और आपको इस बात का इल्म है? अगर हम और आप आज इस काम को करें तो परमेश्वर को कितनी महिमा मिलेगी। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप उन सारे लोगों की अज्ञानता के ऊपर ध्यान नहीं दें। जब परमेश्वर ध्यान नहीं देता तो उनकी बुराइयों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके लिए इस मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दीजिए, होने दीजिए, ताकि इस मौके का वो फायदा सभी उठा ले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, अभी भी वक्त है ताकि हर एक लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को समझें। उसके बाद 31वें पद में परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया। जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो बोलता है, पौलुस बोलता है कि मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसने सब कुछ की रचना की है, उसने मनुष्य की सीमा निर्धारित की है। वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, वो चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से फिर जाए। इसलिए पापों से फिरे क्योंकि परमेश्वर एक दिन हर एक मनुष्य का न्याय करेगा, धार्मिकता से न्याय करेगा। वो अधर्मी परमेश्वर नहीं है। आज भी हम और आप जो धर्मी हैं वो अपने कार्यों से धर्मी नहीं हैं, यीशु मसीह के किए गए कार्यों से हम धर्मी बनाए गए हैं। आइए मेरे प्रिय, उसके कार्य को हम प्रकट करें। आखिरी अंश बोलता है, 6वीं बात पौलुस बोलता है उसका परमेश्वर कैसा है मालूम? उसे 31वें पद में बोलता है, उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आज भी हम गाते हैं बड़े जोश के साथ, और एक सप्ताह पहले हमने गाया है मालूम, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। केवल चर्च के अंदर गाने से नहीं होगा मेरे भाई बहन, अभी तो वक्त आ गया है कि हम बाहर भी गाएं। अभी तो वक्त आ गया है कि लोगों के सामने इस बात को प्रमाणित करें कि आज यीशु जिंदा है। अगर आपका यीशु जिंदा है तो आपका वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने आपकी जिंदगी को अपने ही तरीके से सीमाबद्ध रखा है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, वो चाहता है कि हर एक लोग मन फिरा ले, ताकि न्याय में सभी खड़े निकलें। और इस बात का प्रमाण हो कि यीशु आज भी जीवित है। परमेश्वर का दास पौलुस अपने जीवन से अपने परमेश्वर के सत्य को प्रकट कर रहा था। क्या हम और आप अपने जीवन से परमेश्वर के सत्य को प्रकट करेंगे प्रिय? 32, 33 और 34 पद, 17 अध्याय 32, 33 और 34 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल गया, परंतु 34वें पद में, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि सभी आपकी बात सुनेंगे कि नहीं। पौलुस की बातों को सुनकर के 32वां पद कहता है, कुछ लोगों ने पौलुस का मजाक उड़ाया, पौलुस का ठट्ठा किया। आप ठट्ठा से डरते हैं? आप मजाक बनाए जाने से डरते हैं? सोचिए तो सही, यीशु मसीह का लोगों ने कितना मजाक बनाया था। अगर वो यीशु मसीह अपने उस मजाक बनाए जाने के समय अपने आप को पिछाड़ देता तो क्या हमारा उद्धार होता? पौलुस के ऊपर लोग मॉकिंग स्टार्ट कर दिए। आपके ऊपर हो सकता है कि लोग बातें करें, लेकिन मेरे पे सत्य तो सत्य है। चाहे लोग स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें बोलेंगे, किसी भी कीमत पर उनसे बातचीत करेंगे, उसके विषय में बताएंगे। कुछ लोगों ने उसके विषय में कहा कि हम कभी और सुनेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है।
शायद हो सकता है कि आपसे भी लोग ऐसे ही बातें करें, लेकिन मेरे प्रिय आप लज्जित मत होइए, परेशान मत होइए। आइए हम इस सत्य को लोगों तक प्रकट करें। 10 लोगों में अगर एक ही अगर सुनता है तो ये परमेश्वर की महिमा कारण है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जानते हैं तीसरी बात, वचन कहता है तीसरी बात 34वें पद में बोलता है, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। सभी नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन जब ऐसा होगा जब आप और मैं इस सत्य को बोलेंगे। पौलुस ने उस एथेंस में उस स्थान में खड़े होकर उनसे बातचीत करना शुरू किया। हो ना हो सभी को तो विश्वास करना चाहिए था, लेकिन कुछ ने विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें और आपको जरूरत है। अभी भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ये प्रसन्नता का समय है। हमारा और आपका परमेश्वर हमसे दुखी नहीं है, नाराज नहीं है। इसे दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 पद, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पद कहता है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। मेरा प्रिय, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उद्धार का दिन हमारे हाथों से फिसल जाए और लोगों का उद्धार ना हो। जानते हैं एथेंस नगर में पहुंच करके पौलुस जला क्यों था? क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर थे। आज हमारे और आप में ऐसी लालसा होने की आवश्यकता है। हमारे परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है, प्रभु हमें भी वो ललक, हमें भी वो चाह, हमें भी वो इच्छा दे दे, ताकि हम भी पौलुस के समान तेरे सत्य को लोगों से बोलने वाले बन जाएं। प्रभु का वचन कहता है अभी भी हमारा परमेश्वर सामर्थी है जो लोगों को बचा सकता है, लेकिन कैसे? जब आप और मैं इस सत्य को लोगों को बोलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 37वां पद बोलता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आज परमेश्वर की मर्जी है कि बहुत तेरे लोग प्रभु के पास आ जाएं। क्या हम और आप इस सत्य को लोगों को बोलेंगे? प्रभु का वचन कहता है, हे सब थके और बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज विश्राम देने वाला परमेश्वर लोगों को विश्राम देना चाहता है। क्या हम और आप इस विश्राम को उनसे छीन लेना चाहते हैं, या लोगों को बोल देना चाहते हैं, ताकि जैसे हमने विश्रांति प्राप्त की है वैसे वे भी विश्रांति को प्राप्त करें, वैसे उनके पास भी आशा हो, उनके पास भी जीवन हो। अगर आप ऐसा कहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, अगर आपने अभी तक सोचा होगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो आज सोचना बंद कीजिए। इस बात के लिए अपने आप को सचेत कीजिए कि प्रभु आपके विषय में क्या कहेगा। आप उसके सामने कैसे खड़े होंगे, मैं उसके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। अगर आप एक विश्वासी हैं और आपने यीशु के सत्य को समझा है और जान गए हैं कि यीशु जिंदा है, तो मैं विश्वास दिला दूं मेरे प्रिय, आप कहीं भी खड़े होकर उस यीशु के विषय में बातें कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं, प्रभु मैं आज से ऐसा करना चाहता हूं, तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके साथ हो, आपको शक्ति और सामर्थ्य आपकी मदद करे, ताकि आप सत्य को बोलें। परमेश्वर पिता, अपने लोगों के साथ होइए, अपने लोगों की मदद कीजिए, ताकि पिता हमेशा हम में शर्म नहीं रह जाए, हम लजाए नहीं, हम डरे नहीं, मतलब बड़े हियाव से आपके सत्य को लोगों को बोलने पाएँ। जैसे पौलुस ने उस एथेंस में बोला था, वैसे हम भी बोलें, ताकि आपका शुभ संदेश पूरे जगत में फैलने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज का वचन हम हर एक को आशीष दिया है, और आपने अपना कीमती समय आपने परमेश्वर को दिए हैं। इसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर को बहुत बढ़ाए। परमेश्वर ने जो वचन अपने दास के द्वारा बोया है, वो वचन हमारे जीवन में हमेशा काम करे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, और प्रभु में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक,
सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें आशीष दे प्रभु जी और आपको भी परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू।